हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्किन केयर वीडियो। इस वीडियो में हम स्किन एक्सफोलिएंट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली केमिकल एक्सफोलिएंट। लास्ट वीडियो में ये कवर नहीं हुआ था और एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्किन केयर, क्योंकि आपके स्किन में जो डेड सेल्स होती है उसको हटाना ज़रूरी होती है, नहीं तो आपका जो ग्लो है वो डेड सेल्स के नीचे छुपी होती है और थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन भी हो जाती है, तो हमारा स्किन ऐसे डल लगता है और हमें लगता है क्या करनी चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी स्किन में ग्लो क्यों नहीं है। तो इसके एक रीज़न हो सकता है कि आपके स्किन में बहुत सारा डेड सेल्स जम चुके हैं और उसको रिमूव करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग विथ फिजिकल एक्सफोलिएटर जो कि स्क्रबर है। मैं ऑलवेज फिजिकल एक्सफोलिएटर की यूज़ किए हैं जो कि स्क्रबर। मेरे पास अभी भी एक पड़ा है, ये है द फेस शॉप्स जेजू वोल्केनिक लावा। ये अच्छा है पर ये एक्सपायर हो चुकी है। मैं अभी फिजिकल एक्सफोलिएटर की यूज़ नहीं करती हूँ फेस के लिए, स्पेशली कभी कभी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। एक साल से मैं केमिकल एक्सफोलिएटर की यूज़ कर रही हूँ एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। स्क्रबर है वो भी काम करती हैं पर वो बहुत धीरे काम करती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और उसका इफेक्ट आपको तुरंत स्किन में नहीं दिखता, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये एक डिस्क्लेमर है, मैं सबको बताना चाहूँगी कि अगर आपके स्किन में कोई सेंसिटिविटी है या आप कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर स्किन केयर यूज़ करते हो तो आपको ये सब ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स विद द फिजिकल स्क्रब। नेक्स्ट विल कम टू द केमिकल एक्सफोलिएंट। केमिकल एक्सफोलिएंट के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, alpha hydroxy acid which is AHA, beta hydroxy acid which is BHA, mandelic acid, kojic acid and many more। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें हैं वो आपके स्किन में केमिकल एक्सफोलिएंट के काम करेंगे, वो आपके स्किन में डेड सेल्स को हटाने के लिए मदद करेंगे। अगर आप इसमें नए हैं तो यू स्टार्ट विथ एन एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। मेरे पास अभी फिलहाल कोई एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश नहीं है। पास में मैंने जितने भी एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ किए इस एक साल में, आई थिंक 2 फेस वॉशेस आई हैव यूज्ड, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा बायोडर्मा पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम ब्राइटनिंग एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। ये 200 ml का 799 रुपीज़ में आता है। 200 ml आपको बहुत टाइम लास्ट करेगा। इसमें कभी कभी 10-15% ऑफर भी होती है, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश आप हर रोज़ यूज़ नहीं कर सकते। आपको हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार यूज़ करना चाहिए। 3 बार भी मैं रेकमेंड नहीं करती, आप हफ्ते में 2 बार ही यूज़ कीजिए। आफ्टर द फेस वॉश आई विल गो टू द टोनर। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टोनर विच हैज़ एक्सफोलिएटिंग ingredients like AHA, BHA. I use this one. I have finished one and this is the second bottle, also finished half. This is by Cosrx AHA BHA clarifying treatment toner. ये एकदम watery है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए। अगर आपको पूरे फेस में एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है, बस नोज़ में ब्लैक हेड्स है या चिन में ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, तो आप बस उस एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, ये हर रोज़ यूज़ करना रेकमेंडेड नहीं है। मे बी ऑल्टरनेटिव डेज, वंस इन 3 days इज़ फाइन। इसका भी आपको मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज़ कर सकते हैं जिसमें AHA, BHA, PHA ये सब इंग्रेडिएंट्स हो। नेक्स्ट विल कम टू सीरम। नाउ सीरम इज़ अ कंसनट्रेटेड वर्जन। सो जब आपके स्किन फेस वॉश और टोनर यूज़ करने के बाद उस इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपैटिबल हो जाए तब आप सीरम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ और मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड सीरम, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल आई एम यूजिंग द ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज़ 2%, दिस इज़ ऑल्सो 2%। सो ट्राई टू गेट द मिनिमम कंसनट्रेशन, बिकॉज एकदम से अगर आप ज़्यादा कंसनट्रेटेड वाला ले लोगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो जाएंगे, तो उससे आपके एक बार स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो जाने से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्योर दैट। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हो वो सबसे कम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करनी चाहिए, 1%, 2%, 0.5%, सो ऑन एंड सो फॉर। इट इज जस्ट लाइक अ सीरम, यू अप्लाई इट एज अ सीरम एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। जब भी आप कोई केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको ये रात को ही यूज़ करना ज़्यादा रिकमेंडेड है। दिन में भी आजकल ये सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि आप
दिन में भी यूज़ कर सकते हैं फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन, पर मैं नहीं करती, मैं बस रात को ही यूज़ करती हूँ। जो भी सैलिसिलिक एसिड या जो भी फेस वॉश भी जो यूज़ करती हूँ, जो टोनर भी यूज़ करती हूँ, वो रात को ही यूज़ करती हूँ मैं, ताकि मुझे सन से कोई डैमेज ना हो। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो सनस्क्रीन है हम उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं लगाते या उसको रीअप्लाई करने की टाइम नहीं होती। वो सनस्क्रीन के जो काम है वो 2-3 घंटे के बाद वो काम और नहीं करता, पर हम रीअप्लाई नहीं करते, हम सोचते कि हमारे स्किन प्रोटेक्टेड है, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी कोई भी केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट जो है वो रात को ही यूज़ कीजिए। और इसके बाद आप एक थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सीरम लगाने के बाद आपको स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस महसूस हो सकती है। इसके बाद मैं आऊँगी एक्सफोलिएटिंग मास्क पर। तो अगर सीरम के बाद ये एक दूसरा ऑप्शन है, आप चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। ये है डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड clay face mask. Now how I use this is maybe once in a month because I have so many chemical exfoliant और मैं mostly salicylic acid serum हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, तो मैं इसको हर रोज़ नहीं करती। पर अगर बस आप इसको यूज़ कर रहे हो, you are not using any serum or a toner or anything, आप इसको हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अगर आप पूरे फेस में लगाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट है, बस ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटाने हैं आपको, तो आप बस ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जहाँ पे होता है नोज़ एरिया में या चिन में भी लगा सकते हैं इसको। ये उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसको मैक्सिमम स्किन में 10 मिनट रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको अगर स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो आप इसको थोड़ी देर के बाद ही वॉश ऑफ कर दीजिए। और ये सारे ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, जैसे कि सीरम, नहीं तो मास्क और नहीं तो फेस वॉश या टोनर। And now I will come to the optimum and utmost chemical exfoliant in skincare, that is peeling solution. You all must have seen this red color solution by Ordinary. This used to be very much viral in the time, maybe 5-6 years back. पर अभी इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांड है जो पीलिंग सोल्यूशन बनाते हैं। मिनिमलिस्ट का वो येलो वाला सोल्यूशन आप देखे होंगे, आपको स्पेसिफिक यही खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इसके बहुत सारे रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ डू अ प्रॉपर स्टडी, इसको आप प्रॉपर कॉशन के साथ ही यूज़ कीजिएगा। और ये आप सबको ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत यंग है, जस्ट आउट ऑफ स्कूल और मे बी कॉलेज, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, या आपके स्किन में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स हैं और आपके सामने कोई स्पेशल इवेंट या ओकेशन है, तो उसके लिए ग्लोइंग स्किन चाहिए है, तभी आप इसको यूज़ करो। तो इसको यूज़ करने के प्रॉपर वेज मैं आपको बताऊंगी। इसको बस रात में ही यूज़ करनी चाहिए। ये आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार करके स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको हर रोज़ कर सकते हो या हफ्ते में एक बार कर सकते हो। मैं इसको महीने में एक बार करती हूँ, कभी कभी महीने से भी ज़्यादा हो जाती है, एक बार करती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको फेस वॉश करना पड़ेगा। मोस्टली मेरे बाकी के जो स्किन केयर है वो मैं वेट स्किन में अप्लाई करती हूँ, पर इसको आपको ड्राई स्किन में अप्लाई करना है। सो फेस वॉश करने के बाद आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका फेस कम्प्लीटली ड्राई है और आप इसको गले में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गले में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो गले में भी फेस वॉश अप्लाई कीजिए और पूरा स्किन को कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए। पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करने से पहले बोरोलिन या वैसलीन लेके आप अपने फेस के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं वहाँ पे लगा लीजिए, जैसे कि नोज़ के आसपास यहाँ, और फिर ये माउथ के साइड पर ये दो, एंड आईज के कॉर्नर में, आउटर कॉर्नर में एंड इनर कॉर्नर में, बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल कि वो आंखों के अंदर ना चले जाए। देन यू टेक द पीलिंग सोल्यूशन और इसको पूरे फेस में अप्लाई कीजिए। लीव द अंडर आई एरिया, आंखों के नीचे आप नहीं लगा सकते इसको। अब इसको मैक्सिमम आप 10 मिनट्स रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन आपके फेस में होगी, वो नॉर्मल है, पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न होना स्टार्ट हो गया या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको, तो आप इसको तुरंत वॉश कर दीजिएगा। आप इसको बस पानी से वॉश कीजिएगा, इसके साथ फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। इवन इफ योर स्किन इज ऑयली, ट्राई टू अप्लाई अ थिकर मॉइस्चराइज़र आफ्टर अप्लाइंग एनी केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट, बी इट सीरम, बी इट अ पीलिंग सोल्यूशन और मे बी अ सैलिसिलिक एसिड मास्क और इवन अ टोनर। आपको हमेशा सन ब्लॉक अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिसमें PA++++ हो और उसका SPF 30 से लेके 50 के अंदर हो, वैसा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल
भी इसके बाद सनस्क्रीन स्किप मत कीजिएगा, आपके स्किन डैमेज हो सकती है बिकॉज केमिकल एक्सफोलिएंट की वजह से आपकी स्किन थोड़ा सा फोटो सेंसिटिव हो जाती है। दूसरे दिन पर जो सन डैमेज आपकी स्किन में होती है, अगर आपने केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ किए हैं प्रीवियस नाइट और दिन में या धूप में निकल रहे हैं तो आपकी स्किन उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगी बिकॉज द केमिकल एक्सफोलिएंट मेक्स योर स्किन फोटो सेंसिटिव। एंड लास्टली मैं और एक चीज़ बताऊंगी कि जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आपको वही सेम प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेक श्योर कीजिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन किए वो इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आप उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करो, वो प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री, कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री होनी चाहिए, तो आप वो प्रोडक्ट बेझिझक ले सकते हो। एंड विद दैट आई बिलीव आई हैव covered all the aspects of the chemical exfoliation जितना मुझे जानकारी, एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा समझने के लिए कि केमिकल एक्सफोलिएंट कैसे काम करते हैं अपने स्किन पर। मैं आपको नए वीडियो पर मिलूंगी फिर से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।